आज की क्लास है बच्चों हम लोगों की शाहजहां पढ़ने वाले हैं। शाहजहां को गद्दी छीननी पड़ी थी, आसानी से नहीं मिली थी। जैसे कि जहांगीर को भी गद्दी प्राप्त करने में स्ट्रगल करनी पड़ी थी, वैसे ही शुरुआती दौर में शाहजहां को भी गद्दी प्राप्त करने में स्ट्रगल करनी पड़ी थी। उसका कारण था, जिनकी चलती थी वो थी नूरजहां। और नूरजहां चाहती थी कि जहांगीर अगर मरते हैं, क्योंकि मरने वाली हालत हो भी गई थी उनकी, तो अगला जो राजा बने वो बने शहरयार, जो जहांगीर और नूरजहां का बेटा था। शहरयार। तो शाहजहां को वो भेजी भी कि जाओ तुम उधर लड़ो, मुल्तान लड़ो, काबुल लड़ो, कांधार लड़ो। इनको भेज रही थी, तुम कहीं यहां से चले जाओ ताकि उसी समय मौका मिले अपने बेटे को गद्दी पर बैठा दे। शाहजहां ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा हमको कहीं भी भेजोगी हम नहीं जाएंगे, कहीं भी लड़ने नहीं जाएंगे, यहीं गद्दी चिपक के बैठेंगे आगरा में, और तुम्हारा कोई साजिश काम नहीं आएगा। एक थे सेनापति महाबत खान, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया था जहांगीर के शासनकाल में। ऐसा नहीं था कि यही अकेले थे जिन्होंने विद्रोह किया था। महाबत खान सेनापति भी थे जिन्होंने विद्रोह किया था। वो बाद में शाहजहां के भी साथ मिल गए थे, मतलब सेनापति के तौर पर इन शाहजहां के लिए भी काम किए थे। शाहजहां अपनी टीम बनाने लगे, ऐसे लोग जो नूरजहां से पीड़ित थे। जो भी गद्दी पर बैठता है उसका विरोधी पैदा हो जाता है, चाहे कोई भी हो, कितना भी अच्छा शासक हो, अगर वो गद्दी पर बैठेगा तो उसके विरोधी अपने आप पैदा हो जाएंगे। उसकी पॉलिसीज को, कुछ लोग होंगे जो कहेंगे मजा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं है, हमेशा आपको मिलेगा। जैसे चाहे गद्दी पर मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी बैठ जाए, चाहे कोई आ जाए, चाहे स्वयं गांधी जी फिर से पैदा होकर के आ जाए, या फिर अवतार ले लें गांधी जी आकर के गद्दी पर बैठ जाए, जवाहरलाल नेहरू स्वयं आ जाए, अरे इनको छोड़ो, ब्रह्मा जी आकर के कहें कि अब हम प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के, तुम लोग चिंता ना करो, हम ब्रह्मदेव हैं, हम बढ़िया शासन चलाएंगे, तब भी ब्रह्मा जी शासन करने आ जाएं, तब भी लोग होंगे जो कहेंगे कि ये बहुत खराब आदमी, बहुत खराब शासन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी से नहीं हो पाएगा, विष्णु जी को बुलाओ, वो एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा है, या फिर शंकर जी को बुला लो, ब्रह्मा जी से नहीं हो पाएगा। उनको भी क्रिटिसाइज करने लगेंगे लोग, कहेंगे दूसरा ठीक है, ये नहीं ठीक है। तो नूरजहां के भी बहुत सारे विरोधी थे, जिनको कभी मीटिंग मीटिंग ले रही नूरजहां डांट देती थी, वो लोग भी मुंह फुलाए बैठे हुए थे। कुछ लोग भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गए थे, नूरजहां ने दंडित कर दिया था, वो लोग गुस्साए बैठे थे। और शाहजहां ने यही मौका देखा कि कौन कौन है भाई जो नूरजहां से खफा है, उनको सबको अपनी टीम में किया। और एक कुशल मंत्री थे, जहांगीर के कुशल मंत्री थे, जिनका नाम था असफ खान। उन्हीं की मदद से गद्दी पर बैठ पाएंगे, याद रखना। असफ खान, ये काबिल और प्रमुख सेनापति थे, जिसके हाथ में सेना, उसके हाथ में राज। मीटिंग आईडी मांग रही है। एक मिनट, एक कोई बच्चा है जिसको मीटिंग आईडी चाहिए, एक मिनट का पॉज करते हैं। बस एक मिनट बच्चों। तो उनका नाम नोट कर लीजिए। काबिल सेनापति जो जहांगीर थे, उनका नाम था असफ खान। असफ खान ने अन्य जो छोटे सेनापति थे उनको शाहजहां के फेवर में इकट्ठा किया और इनका समर्थन किया।
कि गद्दी पर बैठाया जाएगा। शाहजहां का जो असली नाम था वो था खुर्रम। याद रखना, खुर्रम। शाहजहां का जो असली नाम था वो था खुर्रम। तो खुर्रम को गद्दी पर बैठाने के लिए असफ खान ने पूरा जी जान लगा दिया, पूरा टीम बनाने में, सारा कुछ करने में असफ खान का हाथ था। इनको बस गद्दी पर आसानी से बैठा दिया गया, किस्मत अच्छी थी। अब बात आती है असफ खान ने जी जान क्यों लगा दिया खुर्रम को गद्दी पर बैठाने के लिए। कुछ ना कुछ तो स्वार्थ होता है सबका। तो उसका कारण ये था कि ये जो शाहजहां थे यानी खुर्रम, इनकी शादी हुई थी असफ खान की बेटी जिसका नाम था अर्जुमंद। याद रखना, अर्जुमंद बानो बेगम। और इनका नाम भी पेपर में पूछा जा चुका है, अर्जुमंद बानो बेगम। क्यों? क्योंकि यही है मुमताज, मुमताज महल इन्हीं का नाम, अर्जुमंद बानो बेगम का। यानी मुमताज के पापा असफ खान अपने दामाद शाहजहां को गद्दी पर बैठाना चाह रहे थे, क्योंकि जब गद्दी पर बैठेंगे खुर्रम तो उन्हीं के बगल में बैठेगी उनकी बिटिया भी राज करेगी। ये स्वार्थ था इनके पीछे। तो जब सेना साथ दे रही है तो फिर क्या डर है। डंके की चोट पर खुर्रम को गद्दी पर बैठा दिया गया और शाहजहां बन गए राजा। तो शाहजहां के गद्दी पर बैठने वाली बात सबको समझ में आई कि किस तरह से ये शाहजहां गद्दी पर बैठ पाए। अगर इतनी बात में किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिए। आ रहा है? सबको समझ में आ गया? सर। हाँ। सर क्या आप तो फिर से रिपीट कर सकते हैं? उसने क्लास थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। अच्छा, फिर से बता दे रहे हैं। यहां पर बात हो रही है कि खुर्रम गद्दी पर कैसे बैठे, यानी शाहजहां गद्दी पर कैसे बैठे। तो शाहजहां के सपोर्ट में असफ खान आ गए थे जो मुख्य सेनापति थे जहांगीर के। नूरजहां अपने बेटे शहरयार को गद्दी पर बैठाना चाहती थी, तो असफ खान अपने दामाद खुर्रम को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। चलती उसकी जिसके हाथ में सेना हो। सेना का समर्थन खुर्रम के साथ था, आ गया था। असफ खान की बेटी थी अर्जुमंद बानो बेगो, जिनको मुमताज नाम रखा था शाहजहां ने। ये वही है। तो इनका नाम भी पूछा जाता है, मुमताज का असली नाम निम्नलिखित में से क्या था। अर्जुमंद बानो बेगम था। तो इस तरह से इनके सहयोग से, है ना, शाहजहां गद्दी पर बैठ गए। ये हुई कोरोनेशन ऑफ शाहजहां इन 1628। 1628 में शाहजहां गद्दी पर बैठ जाते हैं। अभी किसी को कुछ पूछना है यहां तक की बात में? नहीं? सबको पता चल गया कि शाहजहां गद्दी पर कैसे बैठ गए। अब चलते हैं यस आगे, सर। आगे बढ़ जाएं। यस सर। ठीक है बच्चों, हेलो। बढ़ते हैं। म्यूट कर लो सब लोग, सब लोग म्यूट रखिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी आप ही लोग सुनोगे और रिकॉर्डिंग में ताकि डिस्टरबेंस ना हो, है ना। चलिए, तो सब लोग म्यूट रखें। जब किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछेंगे, फिर कहानी का आनंद लीजिए, क्योंकि इतिहास तो पूरा कहानी है बच्चों। बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है इतिहास, है ना। समझ लो मूवी देख रहे हो। तो जहांगीर की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए एक छोटा सा संघर्ष हुआ, जिसको अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। 1628 खुर्रम अपने सभी प्रतिद्वंदियों, मुख्य प्रतिद्वंदी थे इनके शहर बेटे शहर यार, उनको पराजित करके गद्दी पर, सिंहासन पर बैठ की मदद से। खुर्रम स्वयं भी एक काबिल सेनापति था। इसने जब जहांगीर के विरुद्ध में जहांगीर का बड़ा बेटा, है ना, खुसरो मिर्जा विद्रोह किया था, तो उस समय खुर्रम ने जहांगीर का सहयोग हर जगह किया था।
ठीक है, ये यानी काबिल सेनापति भी था। शाहजहां ने कंधार और अन्य पैतृक भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए उत्तर पश्चिम सीमा पर एक लंबा अभियान शुरू किया। यानी अफगानिस्तान के साइड में जब इधर तबीयत खराब चल रही थी, बहुत ज्यादा बीमार हो गया था जहांगीर, तो उस समय जो अफगानिस्तान वाला पार्ट था वहां पर सब लोग आजाद होना शुरू हो गए थे। काबुल, कांधार, मुल्तान, यहाँ के जो गवर्नर लोग थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि वाह, अब तो मौका है, अब हम ही राजा बन जाते हैं। तो इसने कहा अच्छा भैया, तुम हमको टैक्स नहीं दोगे। शाहजहां ने गद्दी पर बैठते ही कांधार और काबुल की तरफ अभियान चला दिया, एक बड़ी सेना लेकर। तो यानी कि शाहजहां गद्दी पर बैठने के बाद पहले सबसे प्रायोरिटी पर क्या सोचा कि जो हमारा राज्य बिखर गया है, जो टूट गया है, पहले उसे जोड़ के एक मजबूत किंगडम स्थापित करें, उसके बाद शासन करें। तो पहला गद्दी बैठने के बाद उसने अपने राज्य को बड़ा करना, जो टूट गया था उसको करने का इसने प्रायोरिटी समझा और वही किया। इसने प्रयास तो किया, लेकिन कांधार को नियंत्रित करने में असफल रहा, असमर्थ रहा। उसके बाद बल्खिस्तान बगल में ही है, शाहजहां ने उधर के लिए अपना रुख किया। काबुल की सीमा से लगा हुआ बल्ख और बदख्वसा, हाँ, वहां पर ये कब्जा करने में सफल रहा और वापस से, है ना, वहां उसको मुगल डायनेस्टी में, मुगल एम्पायर में जोड़ने में सफल रहा। उसी तरह से साउथ में, दक्षिण में किंगडम थे अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा। गोलकोंडा बहुत अमीर था। गोलकोंडा वही है जहां पर हीरे की खान, है ना, गोलकोंडा की खान, जहां से कोहिनूर हीरा निकला था। और नूरे अलीन, दुनिया का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा, नूर नूरे अलीन नाम है। ठीक है, गुलाबी हीरा, दुनिया का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा भी यहीं से निकला था, गोलकोंडा की खान से। कोहिनूर भी यहीं से निकला था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन थी हर मिनरल्स के मामले में, है ना। तो दक्कन मतलब साउथ इंडिया। उत्तर पश्चिम के अभियान से आने के बाद में शाहजहां ने भारत के दक्षिणी पार्ट की तरफ अभियान किया। इसको ऐसे मैप से समझ लेते हैं ऐसे। पहले इधर का अभियान किया, आधा सफल रहा, आधा नहीं सफल रहा, और फिर उसके बाद इस साइड में अभियान किया, साउथ में। ठीक है, इधर क्या है, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा, है ना। तो अहमदनगर की सेना को हराया, उस पर कब्जा कर लिया। बीजापुर और गोलकोंडा दोनों ने सम्राट शाहजहां के साथ संधि पर हस्ताक्षर कर लिया। शाहजहां ने आगे बढ़कर के शिवाजी के पिता, जिनका नाम था शाहजी भोसले, महाराष्ट्र में मराठा, यानी शाहजहां ने मराठाओं को भी पराजित किया, शाहजी भोसले को हरा दिया। आगे इन्हीं के बेटे शिवाजी महाराज होंगे, छत्रपति शिवाजी। और वो जब शाहजहां के बाद अगले राजा बनेंगे औरंगजेब, तो उनके सबसे प्रबल शत्रुओं में से होंगे। जब शाहजहां वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप लोग उसमें देख पाओगे, है ना। अगली बात, इस बात को हम बाद में चर्चा करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन बना था स्टेट पीसीएस कि जब ये गद्दी पर बैठे थे तो फ्रांस के राजा कौन थे। कठिन क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये पॉइंट को भी चिपका दिया। फ्रांस में लुई 14वें का शासन चल रहा था। लुई 14वें का शासन चल रहा था, यानी शाहजहां के समकालिक थे। इसको आप नोट कर लीजिएगा।
अगली बात, शाहजहां के शासन काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, क्योंकि शाहजहां नए नए स्थापत्य यानी नई नई बिल्डिंगें बनवाने का शौकीन था। उसको साना खट्टा सन था कि हम नई नई बिल्डिंगें बनवाएंगे। इस कारण से शाहजहां के काल में बहुतेरे स्थापत्यों का और बेहतरीन स्थापत्यों का, पूरे विश्व भर में प्रचलित स्थापत्यों का निर्माण हुआ, जिसमें से ताजमहल आप जानते ही होंगे। दुनिया का सातों अजूबों में सबसे नंबर एक का अजूबा का सबसे ज्यादा वोट मिला था ताजमहल को। नंबर एक का अजूबा, सात अजूबे में सबसे पहला अजूबा ताजमहल है दुनिया का, वो इसी ने बनवाया था। एक प्रेम कहानी है ना, मुमताज के मर जाने के बाद ही मुमताज महल की याद में उसने बनवाया। अभी इस बात पर हम बात करेंगे। दूसरा चीज, तख्ते ताउस, नोट कर लो, इसका असली नाम है तख्त ए ताउस, मयूर सिंहासन जिस पर कि शाहजहां बैठता था, बेशकीमती था। कुछ देशों की पूरी कीमत जितनी थी उतना का तो ये मयूर सिंहासन था। इसमें हीरा, मोती, माणिक, लेपिस लेजुली, स्टोन, एमरल्ड का खूब प्रयोग हुआ था, हरा रंग दिखाने के लिए और सफेद रंग दिखाने के लिए उसमें हीरा का प्रयोग किया था, मोतियों का प्रयोग किया गया था। बहुत कीमती सिंहासन था। अब ये सिंहासन कहाँ है, कोई बता सकता है भाई? मयूर सिंहासन कहाँ गया भाई? आखिर शाहजहां, ताजमहल भी यही है, तो मयूर सिंहासन कहाँ होगा? कोई है जो बता सके कि मयूर सिंहासन कहाँ है? कहाँ है भाई? सर जामा मस्जिद। जामा मस्जिद में सर जामा मस्जिद। सुरक्षित है क्या? नहीं। नहीं सर, इसे लूट लिया जब था नादिर। अंग्रेज जा रहे थे, है ना, सर इसको नष्ट कर दिया गया था, सब सुना बस है। नहीं, तो जहाज, ईरान ले गए थे। जहाज में ढेर सारा सोना, लाल किले में सोने के कमल लगवाया था, है ना, वो सोने के कमल उखाड़ लिया, खजानों को लूटा, मयूर सिंहासन को भी लूट करके अंग्रेजों ने जहाज पर लाद करके ब्रिटेन भेज रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि पूरा पानी, जहाज डूब गया और उसी के साथ समुद्र में ये तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन भी डूब गया, किसी के हाथ नहीं लगा। और ढेर सारा भारत का खजाना भी हिंद महासागर में, अरब सागर में डूब गया। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको याद रखना है किसने बनवाया था तख्त ए ताउस। इसी बैठ करके एडमिनिस्ट्रेशन करता था, न्याय करता था। अब यहां पर ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एकदम नोट करके रखना, याद रखना। पेपर में क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री शाहजहां के समय भारत आया था? तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा और उस ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये थे बर्नी, है ना, ये कौन थे? फ्रांसीसी चिकित्सक थे, ये भारत आए थे। तावर्नियर, ये पूछे गए हैं पेपर में, याद रखना। बर्नी, तावर्नियर फ्रांसीसी यात्री थे। ये रत्न व्यापारी भी थे, है ना, और मतलब हीरा मोती माड़ी के खरीदने बेचने का काम करते थे तावर्नियर, ये भी भारत आए थे। मंडेलेस्लो, ये जर्मनी से थे। आपको ये भी याद रखना होगा कि कौन कहां से था। मंडेलेस्लो ये जर्मन साहसी और यात्री थे, ये भी भारत आए थे। पीटर मुंडी पेपर में पूछे जा चुके हैं, अलग से पूछे गए थे कि ठीक है, अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासन काल में भारत आए थे?
शाहजहां सही उत्तर था। अगला है मनुक प्रथम, ये इटली से थे, राइटर थे, जियोग्राफर भी थे, यात्री थे, है ना। ये सब शाहजहां के शासन काल में भारत आए थे। इन पॉइंट को आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अभी क्लास खत्म होने के बाद हम नोट्स ग्रुप पर डालेंगे ही, तो आप इस नोट्स के आप चाहो तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। हर टॉपिक के नोट्स मिलेंगे, उसको आप सीरीज से अपना फाइल बना करके या कुछ भी बना करके लगाते चलो। और अन्य इंपॉर्टेंट बातें भी नोट करना चाहो तो साथ में एक्स्ट्रा पेज ऐड करके कर सकते हो। इससे आपको जो नोट्स बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है वो सॉल्व हो जाएगी। आगे देखते हैं। असफ खान की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह राजकुमार खुर्रम के साथ हुआ था। इन्हीं को मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। शाहजहां, अभी हमने बताया कि इनको बेहतर बहुतर इमारतें बनाने का शौक था, तो इन्होंने कई बिल्डिंगें बनवाई थी, जिसमें दीवान ए आम, ये आम लोगों के मिलने के लिए था। दीवाने खास, वीआईपी लोगों से, वीआईपी गेस्ट हाउस शाहजहां का दीवाने खास था। शीश महल, मोती महल, सॉरी मोती मस्जिद, खास महल, मुस्लिम बुर्ज, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद दिल्ली में, ताजमहल और लाल किला, जहां पर आप लोगों के प्रधानमंत्री साहब जाते हैं, है ना, वहां से भाषण देते हैं, तिरंगा फहराते हैं, वो बनवाया हुआ लाल किला भी इसी का है। जब शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था 1648 में। यह भी पूछा जाता है कि कब स्थानांतरित किया था। शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था 1648 में। ठीक है। तो वहां पर ये सारे निर्माण कार्य इसने करवाए थे। क्या क्या बनवाया है एकदम से याद रखना। दीवाने आम, दीवाने खास, वीआईपी लोगों से मिलता था उसमें, शीश महल वहीं दिल्ली में सब बनवाया पूरा। मुस्लिम बुर्ज, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, ताजमहल। ताजमहल तो आगरा में है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। उसके बाद इसने अपनी बड़ी बेटी, ठीक है, बड़ी बेटी, अभी उसकी भी कहानी है जो आप लोगों को हम बताएंगे, जहां नारा बेगम, याद रखना इनकी बड़ी बेटी है। मुमताज और शाहजहां से जो पहला बच्चा हुआ था उसका नाम था जहां नारा, जहां नारा बेगम। जहां नारा बेगम की याद में शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण किया था। मोती मस्जिद का निर्माण किसकी याद में किया था? जहानारा बेगम की याद में किया था, जो इनकी बड़ी बेटी थी। और चांदनी चौक, जहानारा बेगम ने फरमाइश किया कि हम को बाजार जाते हैं, तो पहली चीज तो बाजार जाना अलाउ नहीं था, नॉर्मल बाजार जाना अलाउ नहीं था। तो केवल राजमहल के लोगों के लिए, जो शाही पत्नियां हैं और बेटियां हैं, बेटे हैं, जो रॉयल लोग हैं, उनके लिए एक स्पेशल बाजार जिसमें केवल यही लोग जा सकते थे। और एक ऐसी बाजार जहां जाने पर सब चीज मिल जाए बेहतरीन क्वालिटी की। मतलब भारत में जो कुछ भी जितना आएगा, उसका जो सबसे प्राइम क्वालिटी का सामान होगा, वो वहां उसकी मंडी लगेगी, क्योंकि रॉयल लोगों के लिए है। नॉर्मल लोग उस बाजार में नहीं जा सकता। उसे कहते हैं चांदनी चौक।
चांदनी चौक। इस चांदनी चौक का निर्माण, यहां पर जो बाजार लगने वाला सिस्टम, रॉयल मार्केट, वो इन्हीं के कहने पर जहानारा बेगम जो बड़ी लड़की थी, उसी की फरमाइश पर चांदनी चौक का प्रारंभ किया था शाहजहां ने, याद रखना। मीना बाजार भी अकबर लगाता था। मीना बाजार, उसमें सब कुछ बिकता था, लेकिन मीना बाजार में लड़कियां भी बिकती थी। जो लोग राजा महाराजा टाइप के थे वहां आते थे, जो गरीब घर की लड़कियां थी, वो अपना देह बेचने पर उतारू हो गई थी, ऐसी हालत हो गई थी। उसको पकड़ करके लाया जाता था, वहां मंडी में भेजा जाता था। मीना बाजार उसे कहते थे। बाकी का सामान भी वहां बिकता था, वो भी एक तरह का कॉन्सेप्ट है, लेकिन चांदनी चौक में सब नहीं होता। चांदनी चौक में प्योर मार्केट थी, शुद्ध मार्केट। आज भी आप में से कोई है जो चांदनी चौक गया हो कभी? चल, चांदनी चौक टू चाइना पिक्चर भी आई थी। कोई है जो गया हो? हैंड रेज करिए। नहीं गया कोई तुम में से चांदनी चौक? दिल्ली जाना तो चांदनी चौक घूम करके आना भाई, है ना। चलिए, शाहजहां के शासन के दौरान उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद उनके बेटे दारा सिकोह द्वारा, है ना, किया गया था, जिसे कहते हैं सिर ए अकबर। सिर ए अकबर या सर ए अकबर। उपनिषदों को ट्रांसलेट किया है दारा सिकोह, जो शाहजहां का सबसे बड़ा और सबसे चहेता खास लड़का था। दिल्ली में शाहजहां के साथ ही रहता था, और शाहजहां इसे ही बाद में राजा बनाना चाहते थे कि मेरा अगला शासन यही संभालेगा। ये सूफी संत भी था, नेचर का बहुत अच्छा था, धार्मिक व्यक्ति था। देखो, उपनिषदों को एक धार्मिक व्यक्ति ही अनुवादित कर सकता है, तो दारा सिकोह ने किया था, जिसे सर ए अकबर के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगली बात, एक प्रथा बलबन ने शुरू किया था, सिजदा एवं पैबोसी। कोई भी आएगा दरबार में तो सिजदा करेगा, घुटने तोड़ करके इसे सिजदा करेगा, है ना। तो वो एक भौकाल टाइट करने की अपनी एक व्यवस्था थी राजा महाराजा की। इसने सिजदा सिस्टम को बंद कर दिया। पेपर में पूछा गया है कि सिजदा किसने बंद किया था? ये फारसी दरबारी प्रथा थी। सिजदा, पैबोसी और जमीन बोसी, जमीन पर लेट करके एकदम साष्टांग प्रणाम करना, पैरों को चूमना ऐसे ऐसे करके, हैं, ये सब पैबोसी कहते हैं इसे। पैबोसी, पैर, महाराज का पैर उठाओ, उसको ऐसे करो, चूमो, फिर ऐसे ऐसे करते हुए पीछे जाओ। क्या भौकाल था इन लोगों का। इसको शुरू किसने किया था? बलबन ने। खत्म किसने किया? सिजदा खत्म किया है शाहजहां ने। अगला, शाहजहां के शासन काल में एक प्रसिद्ध कवि थे कलीम। इन्हीं इन्हीं को, है ना, राज कवि। शाहजहां, पूछा जाए कि कलीम किसके राज कवि थे? कलीम थे शाहजहां के राज कवि। जैसे अकबर के राज कवि कौन थे? कौन थे? तानसेन। तानसेन। तानसेन सिंगर थे, गायक थे, राज कवि नहीं थे। अबुल फजल। हम्म। अकबर ने लिखा था अबुल फजल ने। और एक गायक थे मुख्य, जिन्हें कहते हैं मलिक उसवरा। मलिक उस सुवरा की उपाधि किसको दिया था अकबर ने? राजकवि, मुख्य कवि यही थे, फैजी। अबुल फजल के बड़के भैया फैजी। यस सर।
हाँ, ये थे मलिक उस वरा की उपाधि किसको दी गई थी? ना तानसेन को, ना अबुल फजल को, फैजी को दी गई थी। ठीक है बच्चों। कविराज की उपाधि किसको दी गई थी फिर? अकबर ने कविराज की उपाधि किसको दिया था? बीरबल को। बीरबल को दिया था। हाँ, याद रखना। बीरबल हर बात को कविता में कन्वर्ट करके बोल देते थे, इसलिए कविराज की उपाधि बीरबल को दी गई। अब देख लेते हैं भाई शाहजहां की पत्नियां। कंधारी बेगम कांधार की थी, है ना? सफाविद वंश की राजकुमारी थी। सुल्तान मुजफ्फर हुसैन मिर्जा की छोटी बेटी थी। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। दूसरी है जोधपुर की राजकुमारी मनभावती बैजी लाल साहिबा। इनको कहते थे लाल साहिबा बेगम, जोधपुर की थी राजकुमारी। ये शाहजहां की दूसरी पत्नी थी, दूसरी पत्नी थी। अंतिम में पहली वाली ही बचती है ना? फिर मेन पत्नी इनकी जो थी, असफ खान, जो सेनापति जी थे, उनकी बेटी, जिनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, यही थी मुमताज महल, सबसे प्यारी शाहजहां की पत्नी, प्रिंस खुर्रम की तीसरी पत्नी थी। नूरजहां के बड़े भाई भी थे असफ खान, है ना? और इनकी माता का नाम था दीवानजी बेगम। इन्हीं को सबसे ज्यादा प्यार करते थे और इन्हीं के लिए इतना पैसा खर्चा किया। तीसरी चौथी पत्नी थी इनकी अकबरबादी महल, जिनका दूसरा नाम था इज्ज उन निसा बेगम। असली नाम यही था, इज्ज उन निसा बेगम। इसने जो नाम रखा था चौथी पत्नी का नाम अकबरबादी महल। ये शाहनवाज खान, जो अब्दुल रहीम पोएट थे, अब्दुल रहीम खान खाना, खान ए खाना, अब्दुल रहीम के बेटे, है ना, शाहनवाज खान, उनकी बेटी थी अकबरबादी महल। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा बता दें कि मुमताज महल बेचारी, अब यहां पर आप यही देख सकते हो कि इनके लिए इसने ताजमहल बनाया। 1631 में मुमताज मर गई। आज भी लोग अपनी प्रेमिका लोगों को ताजमहल गिफ्ट करते हैं। आने वाला है प्रेमियों का सप्ताह, लवर्स वीक, है, 7 तारीख से शुरू के 14 तारीख तक चलता है। पावन उत्सव भारत में, वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे क्यों कहते हैं? लव डे क्यों नहीं कहते सीधे वैलेंटाइन डे? क्या, कौन सा डे है वैलेंटाइन का? क्या मतलब यहाँ पे कोई बताएगा वैलेंटाइन डे? सर वो वेलो का दिन होता है। नहीं तो वैलेंटाइन क्यों कहते हैं? लव डे कह देते। प्यार फैलाना कोई खराब बात थोड़ी है, लेकिन बात यह है कि इसको वैलेंटाइन क्यों कहते हैं। सर वो किसी राजा के नाम पर है वैलेंटाइन। अच्छा अच्छा। देखो शुरू किया था। रोमन, पहले रोमन कैथोलिक धर्म का ही शासन था यूरोप में, और वहां पर प्यार वार करना बहुत खराब माना जाता था। खुले में प्यार करना तो एकदम में खराब माना जाता था। माना जाता था कि जो लोग मतलब इसे प्रेम और ये सब चीजें करते हैं, वो खराब चीज, नरक में जाएंगे वो लोग। तो एक वैलेंटाइन नाम के संत हुए, सेंट वैलेंटाइन। उन्होंने, है ना, पहली बार
घोषणा कर दिया, हेड प्रीस्ट थे, कि जी भर के प्यार करो, खुल के प्यार करो, जहां मर्जी हो वहां प्यार करो, प्यार जो है गॉड का फरमान है, ये खराब चीज नहीं। तो इस कारण से इन संत को फिर लोग करने लगे। उन्होंने कहा कि भाई ये तो गॉड चाहते हैं कि आप ऐसा करो, तो लोग करने लगे। अब यूरोप की कल्चर यही है, वहां पर जिसको जहां मन करता है वहीं प्यार करने लगता है। जहां जहां क्रिश्चियनिटी है वहां पर भी प्यार में खुलापन आज भी है ना। हॉलीवुड मूवीज उसकी गवाह हैं, बताने की जरूरत भी नहीं। ये सब सिस्टम आया जो इंडिया में वैलेंटाइन डे अंग्रेज लोग लेके आए, हम लोगों का कल्चर थोड़ी था। तो इनको 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन को फांसी पे टांग दिया गया। इसलिए क्योंकि इन्होंने प्यार को खुल्लम खुल्ला कर दिया था, इसलिए इनको मृत्यु दंड दे दिया गया। लोगों ने इसका बहुत शोक मनाया कि बहुत गलत हुआ भाई, वैलेंटाइन तुम क्या कहते हैं प्यार ही तो फैला रहा था। इसलिए इनकी याद में बाद में, इनकी याद जब रोमन कैथोलिक शासन खत्म हो गया, है ना, सब कुछ रिफॉर्म हो गया पूरी दुनिया में, रेनेसां आ गया, तो उसके बाद वैलेंटाइन को बहुत अच्छा मानने लगे लोग, जो नया शासन शुरू हुआ। तो इनकी याद में, है ना, इनकी याद में 7 दिन कैद करके रखा गया था इनको, और बहुत भीषण ताड़ना दिया था। ये कहा गया कि तुम बोल दो, फिर से वापस जाओ, बोल दो कि हमने गलती से बोल दिया है, प्यार नहीं कर सकते खुल्लम खुल्ला, तो छोड़ देंगे। इन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन ये बात नहीं बोलूंगा। तो 7 दिन इनको पीड़ित किया गया, 14वें दिन इनको टांग दिया गया। तो इसी के लिए याद रखना, 7 से 14 फरवरी तक इन्हीं की याद में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। तो भाई लोग ताजमहल भी भेंट करते हैं वैलेंटाइन डे के दिन, जो है लोग, है ना, यानी प्यार की निशानी माना जाता है ताजमहल को। तो अभी हम लोग जान जाएंगे कि शाहजहां कितना ज्यादा प्यार करते थे मुमताज से। मुमताज के 14 बच्चे थे, 14 बच्चे। जब से शादी हुई थी हर साल बच्चे, बहुत प्यार करता था, जाहिर सी बात है ना। इनकी जो बड़ी बेटी थी उसका नाम था जहानारा बेगम। 14वें बच्चे, अब ये भी पूछा जाता है, 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज महल की मृत्यु हो गई। उसका नाम था गौहरा बेगम, लास्ट चाइल्ड, गौहरा बेगम बेटी थी। पहली भी बिटिया थी, अंतिम भी बिटिया थी। गौहरा बेगम लास्ट बच्ची थी, 14वीं बच्ची थी मुमताज की, जिसके पैदा होते समय मुमताज महल की 1631 में मृत्यु हो गई। कहां पर मृत्यु हुई थी? बुरहानपुर में मृत्यु हुई थी, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मृत्यु हुई थी। और वहीं पर दफन करवा दिया गया था मुमताज को। तो अब ये क्वेश्चन बना है यहां से कि ताजमहल में तो बाद में, जब ताजमहल का निर्माण करवा डाला था शाहजहां ने, तो बुरहानपुर में जहां पर मुमताज गाड़ी थी गई थी, देखो मरने के बाद भी चैन से नहीं सोने दे रहा है ना। बुरहानपुर में खुदाई करवा करके वहां से निकाल करके फिर ताजमहल में इनको प्लांट किया गया था, मुमताज को। तो डायरेक्ट ताजमहल में नहीं गाड़ी गई थी। तो पूछा जाता कहाँ? बुरहानपुर में, क्योंकि वहीं मृत्यु हुई थी, वहीं गाड़ दिया था। तो अब इनके मर जाने के बाद में, है ना, मर जाने के बाद में ये हमेशा, क्योंकि सच्चा प्रेमी था,
ताजमहल बनवाया, पैसा इतना खर्चा किया, देख नहीं सकते हो, मतलब मान तो जाओ कि हाँ भाई इसने सच्चा प्रेमी था। मुमताज की एक छोटी बहन थी जो एकदम मुमताज जैसी लगती थी। तो इसने, और लेकिन उसकी शादी दूसरे से हुई थी। तो इसने क्या किया, उसको विधवा कर दिया, यानी उसके पति को मार डाला, उससे शादी कर लिया। क्यों? क्योंकि ये मुमताज जैसी लगती थी। मुमताज की दो सेविकाएं थी जो ब्यूटी पार्लर वगैरह करती थी मुमताज की। तो मुमताज के मर जाने के बाद सोचा कम से कम तुम मुमताज की ब्यूटिशियन थी, उनको ये ढूंढने लगा कि वो दोनों कहाँ गई। पता चला पुर्तगाली लोग उन दोनों लड़कियों को ले गए हैं, नौकरी दे दिए हैं और भेज दिए हैं पुर्तगाल, और उनका धर्मांतरण कर दिए हैं। इससे बहुत तेज गुस्साया शाहजहां, और कासिम बेग को भेज दिया, सेनापति को, कासिम खान को, कि जाओ, है ना, हुगली यानी बंगाल स्थित पूरी फैक्ट्री में आग लगा दिया। कासिम खान ने सबको घेर करके जितने अंग्रेज थे सबको मार डाला। और इस तरह से अंग्रेजों का, सॉरी अंग्रेज नहीं, पुर्तगाली, जितने पुर्तगाली थे सबको ढूंढ ढूंढ के मार डाला। और इस तरह से पुर्तगालियों का पूरा साम्राज्य बंगाल से खत्म कर दिया गया। किसने खत्म किया? शाहजहां ने खत्म किया। किसको भेजा? कासिम खान बेग को भेजा, उन्होंने जाकर के खत्म किया। क्यों खत्म किया? क्योंकि शाहजहां की से जुड़ी हुई, यानी मुमताज से जुड़ी हुई दो लड़कियों को ये लोग कन्वर्ट करके पुर्तगाल भेज दिए थे, यूरोप भेज दिए थे, इसलिए किया था। कई सारी इंपॉर्टेंट कड़ियां आपस में जुड़ी हैं पेपर के दृष्टिकोण से। तो कहानी याद रहेगी तो बाकी चीज भी याद रहेगी भाई, है ना। अभी भी, अभी भी, क्योंकि तीसरा बच्चा जब पैदा हो रहा था तो उनकी जो मुमताज की बहन थी वो भी मर गई। अब क्या करे ये, क्योंकि ये तो मुमताज से सच्चा प्यार करता था, देखना इसको कितना प्यार करता था। मुमताज की जो पहली लड़की थी शाहजहां से, यानी शाहजहां की खुद की बेटी जहां नारा बेगम, इसने जहां नारा बेगम से कहा कि हम तो तुमसे शादी करेंगे, अपनी बिटिया, सगी बिटिया से। क्यों? क्योंकि वो मुमताज जैसी लगती थी, तो आशिक था, प्यार करता था। भाई देखो, ये मुमताज से प्यार करता था, तो जो मुमताज जैसा दिख रहा था, जहां देखते हैं वहीं तू है, यही तो सच्चा प्यार होता है। जिसको देखो उसी में प्रेमिका दिखाई दे, यही तो है सच्चे आशिक की पहचान। इसने अपनी बेटी को ही, अब वहां पर विरोध हुई, इसने कहा कि हम तो अपनी बेटी से शादी करेंगे। सब लोग इसको समझाए, कहीं बड़ा बदनामी होगी, है ना, बहुत बदनामी होगी, शादी कर लेंगे तो सब लिखा पढ़ी में आ जाएगा, सारा किताब में लिखा गया होगा, है ना। ये नहीं जानते थे कि तुम शादी नहीं भी करोगे तब भी हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, सारा चिट्ठा खोलूंगा। तो अब क्या हुआ कि ये हुआ कि भाई शादी नहीं कर सकते। तो इसने कहा कि इस्लाम में ढूंढो, क्या शादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं धर्म के अनुसार। तो जो लोग कहते थे कि शादी नहीं कर सकते थे उसको ये कोड़े से पिटवाता था। फिर एक मौलाना मिले, उनको कहा कि तुम दरबार में आकर के जब पूछेंगे तो यही बोलना, तुमको मैं असरफियां दूंगा। तो असरफियों के लालच में मौलाना ने कहा कि जिस प्रकार से अपने ही लगाए गए पेड़ का फल माली खा सकता है, उस प्रकार से जहांपना, है ना, आप भी अपनी पुत्री से शादी क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस तरह से जहां नारा बेगम ने इसका विरोध किया कि हम तो नहीं करेंगे शादी। तो जबरदस्ती जहां नारा बेगम को कहा कि ठीक है शादी नहीं करोगे, लेकिन तुम मेरी मुमताज की जगह तुम लोगे, यानी उनको अपनी रखैल बना के रखा।
तो जहां नारा बेगम इतनी ज्यादा पीड़ित और दुखी हो गई थी। दूसरा चीज, जहानारा बेगम का लव अफेयर दूसरे से था। एक दिन जहानारा बेगम से मिलने इनका असली प्रेमी आया। तो क्या हुआ कि जहानारा बेगम, जब इसको शाहजहां को पता चला तो इसने क्या किया, उसको दौड़ा करके पकड़ा और आग लगा करके जला दिया। तो जहानारा बेगम ने जब ये बात सुनी तो बहुत दुखी हुई, और शाहजहां की ताड़ना से आजाद होने के लिए, इसके ट्रैप से आजाद होने के लिए जहानारा बेगम ने आत्महत्या कर लिया। इतना प्यार किया जहानारा को कि जहानारा ने स्वयं को आग लगा लिया और मर गई। ये थी असलियत शाहजहां की। तो जहानारा बेगम की याद में इसने मोती मस्जिद का निर्माण किया। कौन सी मस्जिद? मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का निर्माण किया शाहजहां। आगे बढ़ते हैं। यहां से देख लिए हम लोग ये कितने बड़के वाले सच्चे आशिक थे। 1628 ईस्वी में बुंदेलखंड के एक प्रमुख थे जुझार सिंह ने विद्रोह कर दिया, लेकिन बाद में वो हार गया, उसको मृत्यु दंड दे दिया गया। विद्रोही के बाद दक्कन का सूबेदार खान जहां, ये दक्कन के साउथ के सूबेदार थे शाहजहां के, इन्होंने, है ना, अहमदनगर के शासक के साथ गठबंधन कर लिया, विद्रोह कर दिया। शाहजहां ने उस विद्रोह को भी दबा दिया और उसकी भी हत्या कर दिया। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा अक्सर मुगल साम्राज्य के लिए परेशानी पैदा करते रहते थे, बीच बीच में अपने आप को आजाद घोषित कर देते थे। मतलब ये लोग चेष्टा में थे कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तो शाहजहां ने फाइनली सोचा कि जब तक इनको एकदम खत्म नहीं कर देंगे तब तक शांति से बैठना ठीक नहीं। 1629 ईस्वी में शाहजहां ने अहमदनगर के खिलाफ बड़ी सेना तैनात की और बलों के समन्वय के लिए व्यक्तिगत रूप से कूद गया वहां लड़ने के लिए। बीजापुर के शासक आदिल शाह को हराया। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को भी पराजित करके पूरा दक्कन का टेरिटरी डायरेक्ट अपने कंट्रोल में कर लिया। शाहजहां की ये क्या है, मतलब उपलब्धियां। और उसके बाद कौन देखे, कोई एक बंदा को बैठाना पड़ेगा गद्दी पर। तो महाबत खान को, दक्कन का, जो इनके सेनापति थे, विद्रोह में जो हेल्प किए थे, महाबत खान को दक्कन का गवर्नर यानी वायसराय नियुक्त कर दिया। 1633 में आदिल शाह ने दौलताबाद के किले पर कब्जा करने के लिए एक बड़ी सेना भेजी। महाबत खान को बीजापुर और अहमदनगर की संयुक्त सेना का सामना करना पड़ा, जिसमें शाहजी भी शामिल थे, जो बीजापुर में भाग गए थे। तो फिर से इनकी जीत कायम होती है। मुगल सेना दबदबा साउथ में फिर से जम जाता है। निजाम शाह बुरी तरह से हार जाते हैं, आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो जाते हैं। उन्हें ग्वालियर के किले में नजरबंद कर दिया जाता है और इस तरह से दक्षिण भारत से निजाम शाही साम्राज्य का अंत हो जाता है। गोलकुंडा वगैरह सब पूरा अब शाहजहां के अधीन हो जाता है। आगे देखते हैं। बीजापुर के जो शासक थे हार करके संधि कर लेते हैं। आदिल शाह, जो बीच बीच में विद्रोह कर रहे थे, इन्होंने भी फाइनली संधि कर लिया था शाहजहां से। गोलकोंडा के जो राजा थे कुतुब शाह, कुतुब शाही साम्राज्य था, है ना, वो भी हार गए, उन्होंने भी संधि कर लिया। उन्होंने कहा कि जो आप कहोगे हम वही करेंगे, आपको राजस्व भी देंगे, उनको भी छोड़ दिया। यानी निजाम शाही भी खत्म, कुतुब शाही भी खत्म, आदिल शाही भी खत्म। खत्म नहीं हुई है, इनके अधीन काम करने के लिए उन्होंने
स्वीकार लिया था। निजाम शाही खत्म हो गई थी, क्योंकि निजाम शाह को कारागार में डाल दिया। बाकी ये दो लोग जो थे, आदिल शाही, बीजापुर के आदिल शाह, इन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया। गोलकोंडा के कुतुब शाह, इन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया था कि भाई हम आपके हिसाब से ही काम करेंगे। आते हैं धार्मिक नीति देखते हैं कैसा था, सेकुलर था कि नहीं। क्योंकि शाहजहां भी सेकुलर थे, सॉरी जहांगीर भी सेकुलर थे, अकबर भी सेकुलर था। ये कैसा था, शाहजहां कैसा था, शाहजहां की धार्मिक नीतियां। शाहजहां एक धर्मनिष्ठ सुन्नी मुसलमान थे, जो नियमित रूप से नमाज पढ़ते थे, रमजान और रोजा रखते थे। अपने शासन काल को शुरुआती वर्षों के दौरान उन्होंने रूढ़िवादिता का भी प्रदर्शन किया था। कट्टरपंथी थे, लेकिन बाद में नहीं रहे। इन्होंने हिंदुओं, जो अमीर हिंदू थे वो मुस्लिमों को दास बनाते थे, इस प्रथा को भी अंत कर दिया। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया। इससे पता चलता था कि ये सहिष्णु नहीं था। इसने जजिया लगा दिया। जजिया जो अकबर ने हटाया हुआ था, इसने लगा दिया। लेकिन कुछ समय के बाद इसका दिमाग ठीक हुआ, रूढ़िवादिता इसकी गई, तो इसने वापस से जजिया खुद ही हटा दिया, जब विरोध होना शुरू हुआ तो। अदालत में हिंदू त्योहारों के मनाए जाने पर इसने रोक लगा दिया था। जो हिंदू फेस्टिवल जहांगीर भी मनाता था, होली भी खेलता था, जहांगीर खुद होली खेलता था, दिवाली मनाता था, लेकिन ये नहीं मनाता था, इसने रोक लगा दिया। इससे पता चलता है कि ये सहिष्णु नहीं था। सर्वधर्म समभाव की भावना शाहजहां के अंदर नहीं थी। 1633 ईस्वी में इसने आदेश दिया कि कोई भी मंदिर जिसकी नींव जहांगीर के समय में रखी गई थी लेकिन पूरा नहीं हुआ था, उसे पूरा नहीं होने दिया जाएगा। यानी कि जहांगीर भी मंदिर बनवाता था, तो आगे निर्माण कार्य के लिए पैसा नहीं दूंगा मंदिरों के लिए, उसको वहीं पर छोड़ दिया जाएगा। इस कारण से जहांगीर के समय में बनारस में जो 76 मंदिरों का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, उस पर इसने रोक लगा दी और निचले ढांचे को तुड़वा दिया, खत्म कर दिया। साथ ही इसने चर्चों को भी नहीं बख्शा। ईसाई चर्चों को भी ढूंढ ढूंढ करके नष्ट कर दिया गया। इसने धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सहिष्णु नहीं था। जो लोग कारागार में बंदी थे, दूसरे धर्म के थे, उनको ये कहता था कि अगर तुम इस्लाम स्वीकार कर लो तो तुम्हारे अपराध को माफ करके तुमको छोड़ दूंगा। इस पर बहुत सारे बंदी स्वीकार किया कि भाई आजादी मिल जाए ठीक है, और उनको फिर इसने छोड़ दिया। हिंदुओं को, मतलब अपनी बेटियों के और बहनों से, मुसलमानों से शादी कराने के लिए इसने मजबूर किया, फोर्स किया, जबरदस्ती हिंदुओं की लड़कियों को उठवा करके शादी कराई जाती थी अपने सेनापतियों की, सैनिकों की, मुंशी मैनेजरों की। जो लोग कुरान के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे या पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में अभद्र टिप्पणी करते थे, उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता था। बाद में धीरे धीरे जब इस विरोध होने लगा तो इस्लाम का समर्थन करने के लिए शाहजहां का उत्साह धीरे धीरे कम हो गया और उनके शासन के बाद की अवधि के दौरान उनके नियमों को लागू नहीं किया गया। ऐसा उनके बेटे दारा शिकोह और उनकी बेटी और रखैल जहानारा बेगम, है ना,
के कहने पर किया गया था। बाद में थोड़ा ठीक हुआ। शाहजहां ने, जहांगीर ने जो झरोखा दर्शन प्रणाली था कि राजा आके बैठेगा, लोग उसका देखेंगे, ऐसे पर्दा हटेगा, दर्शन करेंगे, चढ़ावा देंगे, ये वाला अकबर शुरू किए थे। जहांगीर ने कहा ये अच्छी बात नहीं है ना, कोई आए हमारा मुंह देखे, पैसा दे, ये कौन सी बात होती है, बंद कर दिया था। शाहजहां ने इसे शुरू किया, फिर से शुरू कर दिया। शाहजहां ने झरोखा दर्शन फिर से शुरू कर दिया। बाद में फिर इसने हिंदू मंदिरों को तोड़ना भी बंद कर दिया जहानारा के कहने पर। हिंदू विद्वानों के प्रति फिर ये नरम रुख रखने लगा। कविंद सरस्वती, सुंदरदास और चिंतामणि जैसे हिंदू विद्वानों को इसने संरक्षण प्रदान किया दरबार में। आगे बढ़ते हैं। हिंदू राजाओं के साथ भी इसने अच्छे संबंध बनाए। राजा जसवंत सिंह और राय सिंह को इसने ऊंचे मनसब दिए। मतलब बाद के समय में ये कट्टरता त्याग दिया था, ठीक हो गया था। यूरोपियों के साथ इसका क्या संबंध था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि यूरोपी पुर्तगाली जो थे, है ना, वो फैलते हुए बंगाल में भी कई काफी सारी फैक्ट्रियां लगा दिए थे। गोवा में, दमन दीव में तो उनका बेस था ही। साथ ही अंग्रेजों ने भी, ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में, सेंट जॉर्ज नगर की स्थापना भी इसके शासनकाल में किया था। अंग्रेजों की पहली प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता था, याद रखना। पहली प्रेसिडेंसी इनकी कौन सी थी? सेंट जॉर्ज प्रेसिडेंसी। इसी के शासनकाल के समय में स्थापित हुई थी, 1639 करीब। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी के शासनकाल में सूरत, अहमदाबाद, कोचीन, पटना और आगरा में फैक्ट्रियां लगाने में सफल रहे। कह सकते हो अधिकतर यूरोपी इसी के शासनकाल में फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। लेकिन पुर्तगालियों के साथ फिर बाद में इसका संबंध खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? हमने बताया कि जो दो स्त्रियां जो संबंधित थी मुमताज से, उनको ये बुला करके, बरगला करके, धर्मांतरण करके पुर्तगाल भेज दिए थे। इससे गुस्सा होकर के इसने 1632 में, 1632 में, वही मुमताज मरी थी 1631 में, चिढ़ा हुआ था ऐसे ही, तो 1632 में हुगली पर आक्रमण करने के लिए कासिम खान को भेजा और पूरा हुगली बर्बाद कर दिया गया। बहुत सारे कत्ल हुए और इस तरह से बंगाल से पुर्तगालियों का पूरा शासन सत्ता समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। बाकी पुर्तगाली वगैरह के बारे में हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे मेडुअल के बाद, तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ये सब अभी के लिए जरूरी नहीं। ये वही बात जो मैंने आपको बताया है वही लिखी गई है। क्यों हुआ पुर्तगालियों के साथ संबंध खराब? वही कहानी पूरा इसमें नोट्स में है, जो मैं भेज दूंगा, पढ़ लीजिएगा आप लोग। हम्म। आगे देखते हैं उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे।
शाहजहां जब बीमार हो गया था, दिल्ली में ही था, तो इसने अपने बेटे दारा शिकोह को बोला कि मेरे मरने के बाद दारा शिकोह गद्दी पर बैठेगा। लेकिन इसके चार बेटे थे। एक का नाम था दारा शिकोह बड़ा बेटा, शाह सूजा, औरंगजेब और मुराद बख्श, ये चार बेटे थे। लेकिन बड़े बेटे को इसने कहा राजा बनेगा। औरंगजेब खुद राजा बनना चाहता था, और फिर औरंगजेब ने फाइनली, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो कल होगा वो औरंगजेब पर होगा, तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। औरंगजेब ने क्या किया, शाहजहां को कैप्चर करके, है ना, नजरबंद कर दिया। तुम देखो वहीं ताजमहल देखते रहो, अंदर बंद रहो, है ना। बंद कर दिया उनको आगरा किले में, और वहीं कहा तुम देखो ताजमहल वहीं से। शाह सूजा की हत्या कर दिया, मुराद बख्श को मार डाला। दारा सिकोह भागते फिरते रहे काफी समय तक, लेकिन दारा सिकोह को भी ढूंढ करके इसने उनका गला काट करके और उसके मांस की बिरयानी बना करके शाहजहां के पास भेजा। शाहजहां बिरयानी खाए। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा लगता है सुधर गया, बहुत प्यार भी करता है, आज देखो बिरयानी भिजवाया है। ये किस चीज की बिरयानी है, कभी नहीं खाई थी। तो जब आकर के जो जो दरमान होते हैं, उन्होंने शाहजहां से कहा, उससे औरंगजेब से कहा, कह रहे हैं कि काहे की बिरयानी थी, कौवा बिरयानी थी, किसकी बिरयानी थी। तो जो कटा हुआ सर था, कहा ले जाओ उसको दिखाओ। तो डाल करके उस पे रखे, कपड़ा लेके गए, सर रख दिए। शाहजहां ने जब कपड़ा हटाया तो देखा कि वो तो दारा सिकोह का सर था, जिसका बिरयानी खा गया, वो जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता था। ऐसा दुष्ट आदमी था औरंगजेब। यार नीच हरकत देखो, है ना। अपने ही भाई की बिरयानी बना के खुद भी खाया, उसको भी खिलाया। अरे शाहजहां को तो ना देते कम से कम। तो शाहजहां इतना तेज चीखा, अपने बाल नोचने लगा, बहुत तेज चीखा, और उसी दिन शाहजहां की मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। आगे देखते हैं। बाकी भाइयों के साथ भी ऐसे ही इसने किया। कुछ भाग गए, बाहर मरे। मुराद बख्श को तो सजा दे दिया था। मुराद बख्श को सजा दे दिया। शाह सूजा बंगाल भाग गए थे, जहां पर बंगाल में उनकी हत्या हो गई थी पूरी फैमिली के साथ। और मुराद बख्श को फांसी दे दिया क्योंकि उसने शराब पी लिया था। तो इसने कहा शराब पीना हराम है, तुमने शराब क्यों पिया। इतनी बात पे उसको मार दिया, इसको बहाना चाहिए था, फांसी दे दिया। और इस तरह से औरंगजेब गद्दी पर बैठ गया था। शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। शाहजहां के शासन काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न स्थापत्यों का और बेशकीमती स्थापत्यों का निर्माण करवाया था। अब हम लोग देखेंगे कि किन स्थापत्यों का निर्माण कराया था। इसके जो निर्माण कार्य होते थे, चार बाग शैली पर आधारित थे। स्थापत्य कला के लिए चार बाग शैली, बीच में मॉन्यूमेंट होगा, और मॉन्यूमेंट गुंबदाकार होगा, ऐसे, है ना, गुंबदाकार। बल्बस डोम जिसे कहते हैं, है ना, बल्बस डोम, यानी इंडो ईरानी, इंडो ईरानियन, यानी इंडो फारसी कहो, है ना, इंडो इंडो फारसी, इंडो फारसी वास्तुकला का प्रयोग करता था, जिसको कहते थे चार बाग शैली। यही शैली बाबर की भी थी, यही शैली हुमायूं की भी थी। बाबर ही ये शैली लेकर के भारत आया था। बल्बस डोम गुंबद होगा, और
ये देखो बल्बस डोम ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है ना, ऐसे। और गुंबद के साथ लगे हुए भी गुंबद हैं। ये देखो एक गुंबद ये है, एक छोटा ये गुंबद, इधर भी गुंबद, मीनार भी है, 4 ठो मीनार, एक मीनार, 2 मीनार, 3 मीनार, 4 मीनार, 4 मीनारें भी हैं, डोम भी है ना। और रास्ता चारों तरफ से होगा, इधर से भी मतलब इधर से भी रास्ता, इधर से भी रास्ता, इधर से भी रास्ता, इधर से भी रास्ता, मेन बिल्डिंग बीच में, चारों तरफ मीनारें, है ना। और इधर बगीचे, इसीलिए इसे कहा जाता था चार बाग। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल आप देख रहे हो, ताजमहल, ताजमहल ये 1632 ईस्वी में बनना शुरू हुआ था, 1653 में कंप्लीट हुआ था, 1653 में ये कंप्लीट हुआ था। इंडो ईरानी आर्किटेक्चर, 17 हेक्टेयर में बना हुआ, 73 मीटर ऊंची इमारत है। शाहजहां भी यहीं दफन है, अपनी भी समाधि वो पहले से बनवा के रखे हुए हैं। इसमें शाहजहां ने तुड़वाया था होशंग शाह का मकबरा, और वहां उसी वहां पर लगा हुआ था संगमरमर, उसको ही उठवा करके ला करके इसने ताजमहल के निर्माण में प्रयोग किया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ना। आपको इनके आर्किटेक्ट का नाम याद रखना होगा, जो इसके शिल्पकार हैं, पेपर में पूछे गए हैं, ताजमहल के, है ना, शिल्पकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है, नाम याद रखना, उस्ताद अहमद लाहौरी। लाहौरी लाहौरी 4 बार दिमाग में दौड़ाओ, है ना, तो याद हो जाएगा। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के वास्तुकार थे। बस खत्म हो रही क्लास। इसको देख के रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, समय के गाल पर एक आंसू की बूंद। किसके लिए कहा था याद रखना? ताजमहल के लिए कहा था। ऐसे क्वेश्चन स्टेट पीसीएस पूछता है। इसी तरह से शाहजहांबाद, दिल्ली में जो इसने नया नगर बसाया था, तो वहां पूरा किलाबंदी नगर बसाया था इसने, जिसमें जामा मस्जिद, मीना मस्जिद, सॉरी, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद, ये सब उसी के अंदर है। शाहजहांबाद, लाल किला, ये सब शाहजहांबाद के अंतर्गत ही है ना। 1639 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा स्थापित शाहजहांबाद दिल्ली में का 7वां शहर था। बाद में 1648 में राजधानी वहीं से यहाँ स्थापित कर दिया, इसी में पूरा लाल किला वगैरह सब बना हुआ है। इसी में चांदनी चौक है, जामा मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। शाहीगढ़, शाहजहां, इसमें है लाहौरी गेट है, मुख्य प्रवेश द्वार को कहते हैं लाहौरी गेट। उन देखो उस्ताद अहमद लाहौरी के नाम से लाहौरी गेट। नक्कार खाना, जहां से ड्रम बजा करके लोगों को सूचना दी जाती थी,
इसी में दीवाने आम है, दीवाने खास है, मोती मस्जिद है, ये सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं, बस किसने बनवाया था याद रखना। तो इस तरह से शाहजहां की पूरी कहानी खत्म हुई। और शाहजहां कैसे मरे आपको बता ही चुका हूं, कि उनको किडनैप कर लिया था, कैप्चर कर लिया था औरंगजेब ने। और लास्ट में फिर वो बीमार भी थे, लेकिन हार फिर चीखते चिल्लाते दुखी होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गए थे दारा शिकोह की हत्या से बाद में। तो यहाँ से हम लोगों ने खत्म कर लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया शाहजहां। नेक्स्ट लेक्चर होगा औरंगजेब का। अगर अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। क्लास खत्म हुई। देखो, अधिकतर लोग भाग गए, कुछ ही बच्चे बच्चे हैं जो डेडिकेटेड है। हम्म। चलिए, तो किसी को कुछ पूछना है? नहीं? चलिए ठीक है। धन्यवाद।